हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो डीके गोयल ही नहीं, टीएस ग्रेवाल के भी सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में है एक कंपनी आशीर्वाद लिमिटेड जो कि 1 दिसंबर 2023 को ही बनी है। अब इसकी कैपिटल है 20 लाख रुपए और 10 रुपए का एक शेयर है। उसने पब्लिक को 80% शेयर्स ऑफर किए। आपको बनाना है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनेगी वही बनाना। तो उसको बनाने के लिए हम पहले एक बेसिक डाटा तैयार कर लेते हैं। यहां लिखा है 20 लाख इस कंपनी की कैपिटल है। कौन सी कैपिटल? ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20 लाख। इतनी मैक्सिमम लिमिट है जितना ये इशू कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये क्या है? विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है? ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। और 10 रुपए का एक शेयर है तो फेस वैल्यू 10 रुपए हो गई। इसका मतलब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 20 लाख को 10 रुपए से डिवाइड करो तो 2 लाख शेयर्स मैक्सिमम है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है, इनवाइट कर सकती है, बेच सकती है। कंपनी ने कितने किए? इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। मतलब 2 लाख का 80% पब्लिक को ऑफर किया। 1,60,000 कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया कि वो आए और उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो 1,60,000 10 रुपए के हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी हो गई? इशूड कैपिटल 16 लाख। करेक्ट। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में फर्क भी समझ में आ गया और क्या होगी ये भी आपको समझ में आ गया। अब पब्लिक ने इसमें से कितना खरीदा ये हमको देखना है। तो यहां पर लिखा है कि जितना पब्लिक को ऑफर किया गया था वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए। मतलब पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए। तो 1,60,000 शेयर्स पूरे के पूरे सब्सक्राइब्ड है। इस पर आपने पब्लिक से डिमांड क्या की थी? एप्लीकेशन पर 30%, फेस वैल्यू का 30%, मतलब 3 रुपए उन्हें जमा करने थे। जिसको ये शेयर खरीदना है वो 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ जमा करेगा। तो हमारे तो 1,60,000 पूरे शेयर्स लोगों ने खरीदे, तो 3 रुपए के हिसाब से 4,80,000 रुपए हमें मिलना चाहिए। मिले कितने? क्वेश्चन में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि किसी ने डिफॉल्ट किया, इतने शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली, इतने पर मिली। तो इसका मतलब पूरी की पूरी एप्लीकेशन सब्सक्राइब्ड है। तो पूरे के पूरे आपको 1,60,000 पर 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिल गई है। जब यहां पर लिखा है कि जितना ऑफर किया उतना सब्सक्राइब, तो इसका मतलब 1,60,000 पे पूरे 3 रुपए आपको मिल गए हैं। इससे कम नहीं हुआ है, ना ही इससे ज्यादा हुआ। इसके बाद आपने अलॉटमेंट पर पैसा मांगा। अलॉटमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20% आपने मांगे। 10 रुपए का 20%, 2 रुपए पर शेयर। अब जिसने खरीदा, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और उसको 2 रुपए शेयर्स पर पेमेंट करनी होगी। तो 1,60,000 शेयर्स हमने इशू किए, पब्लिक ने ऑफ अप्लाई भी कर दिया, खरीद लिया। तो 2 रुपए के हिसाब से हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, 3,20,000। हमें मिला कितना? यहाँ लिखा है कि अलॉटमेंट पर कंपनी को मिले 3,14,000। तो इसका मतलब 6,000 रुपए की पेमेंट हमें नहीं मिली। कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया और वो 6,000 रुपए हमें नहीं मिले। तो ये 6,000 रुपए क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एरियर। तो ये बेसिक डाटा था जो आपने तैयार कर लिया। अब आपको कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हुए 2 चीजें बनानी होती है, एक मेन पेज और उसके बाद जो उसकी डिटेल होती है, जहां पर हम डिटेल देते हैं वो होता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में फिल करनी होती है। उसके बाद यहां से मेन डाटा, मेन जो टोटल है वही हम वहां पर ट्रांसफर करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी शेयर कैपिटल की क्या चीज है, कंपनी कितनी मैक्सिमम अलॉट कर सकती है, मैक्सिमम कितना पब्लिक को ऑफर कर सकती है। तो वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला आएगा शेयर कैपिटल का हेडिंग ऑथोराइज्ड कैपिटल।
कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स। कौन सी तरह के शेयर से नहीं लिखा तो यही माना जाएगा इक्विटी शेयर से। 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाला, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई 20 लाख। एक कैटेगरी आपने बता दी। ऑथोराइज्ड में से हमने पब्लिक को कितना ऑफर किया? वो है इशूड कैपिटल। तो 1,60,000 10 रुपए वाले 16 लाख आपकी इशूड कैपिटल हो गई। पब्लिक ने कितना खरीदा? वो आपकी कहलाएगी अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 कैटेगरी आती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए ही कंपनी ने पूरे पब्लिक से डिमांड कर लिए और कंपनी को वो पूरे 10 के 10 रुपए मिल गए, तो वो फुल्ली पेड अप कहलाएगा। अगर कंपनी ने 10 रुपए में से कुछ ही रुपए मंगाए, जैसे यहाँ पर 3 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए ही मंगाए हैं। 10 रुपए के शेयर में से अभी 5 रुपए की ही डिमांड की है, अभी 5 रुपए बाकी है लेने, तो ये क्या है? कंपनी ने पार्शियल डिमांड की है, तो ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आई। फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आने के लिए कंपनी ने भी पूरे पैसे डिमांड किए होने चाहिए और जो एप्लीकेंट्स है उन्होंने भी पूरी पेमेंट की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना तो कंपनी ने पूरी पैसे डिमांड किए, 5 रुपए ही डिमांड किए, और कुछ हमारी पेमेंट आई भी नहीं है, 6,000 रुपए हमें पेमेंट मिली भी नहीं। तो ये आपकी कैटेगरी बन जाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। हमारे थे 1,60,000 इक्विटी शेयर्स, 5 रुपए आपने डिमांड किए, तो ऑफ ₹5 ईच लिखोगे। 5 रुपए आपने डिमांड किए जिस पर आपको 8 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, मिले कितने? नहीं, 6,000 रुपए नहीं मिले, जिसे हम लिखेंगे लेस कॉल सिनेरियर और आउटर कॉलम में आ जाएगा 7,94,000। तो ये आपके 7,94,000 है शेयर कैपिटल, जिसे हम कहाँ दिखाएंगे? मेन पेज, जो आपका ये मेन पेज है बैलेंस शीट ऑफ आशीर्वाद लिमिटेड, यहाँ पर आप दिखाओगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल की हेडिंग में 7,94,000। बाकी जो डिटेल थी हमारी शेयर कैपिटल से रिलेटेड, ऑथराइज्ड कितनी है, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, वो सारी डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन मेन डाटा जो आपको दिखाना है शेयर कैपिटल का, वो 7,94,000 यहाँ दिखाओगे करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर का तो डाटा हम दिखा ही नहीं सकते क्योंकि इसी साल ये कंपनी बनी है, तो 7,94,000 करंट ईयर में दिखाओगे। नोट्स टू अकाउंट में आपने इसको नंबरिंग क्या दी है, वो नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। तो नंबर 1 आपने दिया, वहां से आपने ये डिटेल उठाई है। तो फर्स्ट पेज आपका ये बनेगा और उसके बाद ये वाला पेज बनेगा। तो जब भी आपको कंपनीज की बैलेंस शीट बनानी है तो इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है, पहले मेन पेज बनाओगे और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। लेकिन वर्किंग आप नोट्स टू अकाउंट से करना शुरू करोगे और यहां से डाटा उठा करके उस पेज पर लिखोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो स्टार्टिंग में बेसिक डाटा हमने किया है वो आपको समझाने के लिए किया है, आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर फिल कर सकते हो तो आप डायरेक्टली भी फिल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना। न्यू एडिशन के सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके अपलोड कर रही हूँ। जो क्वेश्चंस पुरानी बुक से रिलेटेड हैं, एज इट इज नंबरिंग चेंज हुई है या ईयर चेंज हुआ है, वो एज इट इज है, आप उनकी प्रैक्टिस एज इट इज कर सकते हो। जो न्यू एडिड क्वेश्चंस है उनको मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस बनाए रखना, करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।